दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी स्त्री के सम्मान को चोट पहुंची है, तब तब बड़े बड़े साम्राज्य राख में मिल गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसी भी स्त्री थी जिसके प्रतिशोध की आग इतनी भयानक थी कि उसे शांत करने के लिए खुद काल को भी रुकना पड़ा। कुरुक्षेत्र का 10वां दिन। भीष्म पितामह, जिन्हें हराना साक्षात यमराज के लिए भी असंभव था, क्योंकि उन्हें प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। पांडवों की सेना हार के कगार पर थी, लेकिन तभी रणभूमि के धूल भरे बादलों के बीच से एक रथ निकलता है। उस रथ पर बैठा योद्धा न तो पूरी तरह पुरुष था, न पूरी तरह स्त्री। भीष्म ने जैसे ही उस योद्धा को देखा, उनके हाथ से धनुष छूट गया और उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, मानो वो सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहे हो। आखिर कौन था वो रहस्यमयी योद्धा? क्यों एक शक्तिशाली महाबली ने उसके सामने बिना लड़े घुटने टेक दिए? क्या यह प्रतिशोध की जीत थी या एक श्राप का अंत? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजकुमारी अंबा से शिखंडी बनने की वह सत्य घटना जो चीख चीख कर कहती है कि समय का पहिया हर किसी का हिसाब चुकता करता है। इस वीडियो में आप सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्मों के उस अटल न्याय को देखेंगे जो जन्मों के पार भी पीछा नहीं छोड़ता। चलिए इतिहास के इस खूनी और भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। यह कहानी महाभारत की सबसे रहस्यमयी और सत्य घटनाओं में से एक है। इसमें प्रेम, प्रतिशोध और कर्मों का ऐसा ताना बाना है जो आपको अंत तक ये कहानी सुनने पर मजबूर कर देगा। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ अर्जुन की गांडीव की टंकार थी और दूसरी तरफ इच्छा मृत्यु का वरदान पाए भीष्म पितामह। पांडवों की हार निश्चित लग रही थी, क्योंकि भीष्म को हराना देवताओं के लिए भी असंभव था। लेकिन तभी रथ पर एक ऐसा योद्धा आता है जिसे देखकर भीष्म अपने हथियार डाल देते हैं। कौन था वह योद्धा? क्यों एक शक्तिशाली सेनापति ने एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति के सामने घुटने टेक दिए? आज की वीडियो में हम जानेंगे राजकुमारी अंबा के प्रतिशोध की वह सत्य गाथा जो जन्मों के पार गई। यह कहानी आपको बताएगी कि वक्त और न्याय कभी किसी को नहीं भूलते। चलिए इतिहास के इस अनसुने पन्ने को पलटते हैं। कहानी शुरू होती है भीष्म द्वारा काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के अपहरण से। काशी राज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा का भीष्म ने अपहरण कर लिया था, ताकि वे उनका विवाह अपने भाई विचित्रवीर्य से करा सके। हालांकि अंबा शाल्वराज से प्रेम करती थी, इसलिए भीष्म ने उन्हें जाने दिया, लेकिन शाल्वराज ने अंबा को अस्वीकार कर दिया। अंबा भीष्म के पास जाती है और कहती है, या तो मुझसे विवाह करो या मेरे अपमान का बदला चुकाओ। भीष्म अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण विवाह से मना कर देते हैं। अंबा क्रोध में कहती है, भीष्म, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण मेरा जीवन व्यर्थ हुआ है, लेकिन याद रखना, मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। अंबा भगवान शिव की तपस्या करती है। उसे वरदान मिलता है कि अगले जन्म में वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई कि यह कन्या बाद में पुरुष बनेगी। इसी विश्वास के साथ द्रुपद ने श्रीखंडी का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह किया। उन्हें युद्ध कला, शस्त्र विद्या और राजनीति सिखाई गई। शिखंडी को स्त्री शरीर के साथ एक पुरुष की भूमिका निभानी पड़ी। समाज और परिवार के सामने अपनी पहचान छुपाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। द्रुपद ने श्रीखंडी का विवाह दशार्ण देश की राजकुमारी के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब राजकुमारी को पता चला कि श्रीखंडी पुरुष नहीं है, तो उन्होंने अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को सब बता दिया। क्रोधित होकर हिरण्यवर्मा ने द्रुपद के राज्य पर आक्रमण करने की धमकी दी। अपने परिवार को संकट में देख शिखंडी अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या के विचार से वन में चले गए। वहां उनकी भेंट स्थूणाकर्ण नामक एक दयालु यक्ष से हुई। शिखंडी की व्यथा सुनकर यक्ष ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया और शिखंडी का स्त्रीत्व खुद ले लिया।
यह एक अदला बदली थी जो एक निश्चित समय के लिए की गई थी। पुरुष बनकर शिखंडी वापस राज्य लौटे और राजा हिरण्यवर्मा की जांच में सफल हुए, जिससे युद्ध टल गया। बाद में जब यक्षों के राजा कुबेर को इस अदला बदली का पता चला, तो उन्होंने स्थूणाकर्ण को श्राप दिया कि वह तब तक स्त्री रूप में ही रहेंगे जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं हो जाती। इस प्रकार शिखंडी स्थायी रूप से पुरुष बन गए। शिखंडी के जीवन का मुख्य उद्देश्य भीष्म पितामह का वध करना था। भीष्म जानते थे कि शिखंडी वास्तव में अम्बा का पुनर्जन्म है और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी किसी स्त्री या जो पहले स्त्री था उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध के 10वें दिन कृष्ण अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी को खड़ा कर देते हैं। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री थी और उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह किसी स्त्री या नपुंसक पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म मुस्कुराते हुए कहते हैं, अम्बा, अंततः तुम आ गई। भीष्म धनुष रख देते हैं और अर्जुन बाणों की बौछार कर देते हैं। दोस्तों, शिखंडी की यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय कभी मरता नहीं। भीष्म एक महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अम्बा के साथ जो अनजाने में अन्याय किया था, उसका फल उन्हें भोगना ही पड़ा। यह कहानी दिखाती है कि एक इंसान का संकल्प मौत को भी हरा सकता है और पुनर्जन्म लेकर अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। अगर आज की इस ऐतिहासिक और सत्य घटना ने आपको विचलित किया है या कुछ नया सिखाया है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। क्या भीष्म के साथ जो हुआ वह सही था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी धर्म के इस गूढ़ रहस्य को समझ सके। मिलते हैं एक और रोमांचक इतिहास के साथ। धन्यवाद।